आज मतलब मैं आप लोगों को लग रहा था कि मैं इतने दिनों से वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर पा रही थी अपने चैनल पे। मैं इस वजह से अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब चल रही थी, फीवर, कोल्ड वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा मुझे हो रहा था। और इतनी ज़्यादा कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी आप सबके लिए। पर मैं आ गई हूँ फिर से अपने चैनल पर। तो मैं आज अपनी कुछ बचपन की छोटी छोटी सी यादें लेके बैठी हूँ और कुछ पुरानी फोटोज जो मैं काफ़ी दिनों बाद लेकर बैठी हूँ। मैं काफ़ी दिनों बाद इन्हें देख रही हूँ कि बचपन में कैसी लगती थी मैं। तो मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ। मैंने सोचा इन सब चीज़ों को आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो मैं आज वही, और वैसे भी मुझे सुबह से टाइम नहीं मिला, तो मैं अब वीडियो बनाने के लिए सोच रही थी। तो मैं अब लेकर बैठी हूँ ये सारी चीज़ें। मैं सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो मैं एक एक करके आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगी। मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ जो मेरी सबसे छोटी सी फ़ोटो है। मतलब सबसे, जब मैं छोटी थी, तो जब मैं सबसे छोटी थी तब तो मेरी ज़्यादातर, एक तो बचपन की फ़ोटोज़ नहीं है, जब मैं ज़्यादा छोटी थी वो वाली फ़ोटोज़ नहीं है, और थी भी मैंने बहुत पहले देखी थी और अब वो मुझे मिल नहीं रही है, तो मैं आप लोगों को वो नहीं दिखा पाऊँगी। लेकिन जो मुझे मिली वो मैं लेकर बैठी हूँ अभी, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहली फ़ोटो है मेरी ये देखो। इसमें मैंने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है, और ये आई थिंक मेरे बर्थडे की है। ये मेरा बर्थडे मना था जब मैं या तो 1 या 2 साल की होंगी। मुझे तो लग रहा है शायद मैं 1 साल की ही होंगी जब मेरा बर्थडे था। तो मेरी बर्थडे मना था, और मेरा बर्थडे आता है 19 जनवरी को। तो जब मेरा बर्थडे था, और मैं, पता है जब मेरा बर्थडे होता है तो मैं बहुत खुश होती हूँ, और इस टाइम पे तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरा, पता भी नहीं होगा कि मेरा बर्थडे है आज, मुझे ऐसे रहना है वैसे रहना है। और अब तो मेरा आज बर्थडे है और मेरे को लगता है थोड़ा स्पेशल से तैयार हो। कितना स्पेशल डे होता है, आप लोग भी जानते हैं, आप लोगों का भी बर्थडे आता होगा, तो कितना मज़ा आता होगा उस दिन, और कितनी एक्साइटमेंट सी होती होगी अंदर से कि आज मेरा बर्थडे है। कितना स्पेशल डे होता है हमारे लिए जिस दिन हमारा बर्थडे होता है। लेकिन इस टाइम पर मुझे भी नहीं पता था कि मेरा बर्थडे है उस दिन, और ना मुझे ऐसा था कि मैं पोज बनाऊँ, ऐसे अच्छे से पोज बनाऊँ और फोटो खिंचवाऊँ। मैंने ऐसी खड़ी हूँ ऐसी, किसी ने मेरा फोटो खींच लिया, और वही फोटो मुझे अभी मिल गई, तो मैंने दिखाई आप लोगों को। तो दूसरी फोटो पर चलते हैं। तो दूसरा है ये वाला, जब मैं शायद 3 या 4 साल की होंगी, और ये मेरी सिस्टर है, मेरी बड़ी वाली दीदी है, और ये मैं हूँ। ये फोटो मेरी तब की है, या तो मैं नर्सरी या केजी क्लास में होंगी, और उस टाइम पर मेरा स्कूल में एक फंक्शन था, और मैं फंक्शन में अच्छे से रेडी हुई थी, होके गई थी। और एक तो बचपन में पता है क्या था, बचपन में मेरे को, बचपन से ही मेरे को ना मेकअप का तो बहुत ज़्यादा शौक रहा है। मेरे को बचपन से ही बताते हैं, अगर मैं अपने मामा के घर अब जाती हूँ ना, अपने मामा जी के घर, तो वहाँ पे दीदियाँ वगैरह बताती हैं कि तुझे पता बचपन में बहुत ज़्यादा मेकअप का शौक था, और जब भी तू आती थी ना हमारे घर पे, तो तू कहती थी कि दीदी पहले मेरा मेकअप करो तब मैं तुम्हारे ये काम करूँगी। मेरे को अब वो बताती है और मुझे इतनी हंसी आती है अपनी बातें सुन सुन के। तो ये मेरा वही, और फंक्शन वगैरह जब भी, अब हमारे अब तक भी हुए हैं, जब तक हमारी बुआओं की शादी नहीं हुई थी। अब तो हमारी, मेरी तीनों बुआ की शादी हो चुकी है। तो जब तक शादी हुई थी हम लोग स्कूल जाते, तो वही हमें रेडी करती थी। फंक्शन वगैरह जो भी होता था हमारे स्कूल में, वही हमें रेडी करती थी स्कूल के फंक्शन के लिए। और मेरे को इसमें अपना चेहरा, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। मेरी दी है और ये मैं हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैंने फ्रॉक येलो कलर की इसमें पहनी हुई है, तो मेरे को बहुत अच्छे से उन्होंने रेडी कर रखा है। तो अब मैं अपनी दूसरी फ़ोटो की तरफ चलती हूँ। वो है मेरा फ़ोटो ये वाला। इसमें मेरे स्कूल में आई थिंक फंक्शन ही था। ये फ़ोटो मुझे पता नहीं है कब की है, लेकिन इसमें भी ये मेरी दीदी है और ये मैं हूँ। मैं इसमें ऐसी खड़ी हूँ, मुझे ये भी नहीं पता मेरा फ़ोटो खींच रहा है, तो मुझे थोड़ी सी स्माइल कर लेनी चाहिए या कुछ भी। मुझे पहले इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था इन सब चीज़ों का, तो जब मैं छोटी थी, क्योंकि अब पता चल गया है। अब फोटो खींच रही है, पोज बना के खिंचवाओ, अच्छे से खिंचवाओ, अच्छी फोटोज आनी चाहिए, याद रहती है फोटोज पहले तक, बाद तक याद रहती है। जैसे कि मैं अब अपनी बचपन की फोटो देख रही हूँ, तो ये है मेरी फोटो। ये मुझे पता नहीं है कब की है, लेकिन इसमें अब मैं फोटोज देखती हूँ तो मैं पता क्या सोचती हूँ कि मैं बचपन में कितनी क्यूट सी थी। और ये मेरी दीदी है, ये मुझे बचपन में बहुत अच्छी लगती थी, है मतलब अब भी अच्छी लगती है।
अब भी अच्छी लगती है, लेकिन अब वो ये ना जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा हो गया है, उन्होंने मेरे में बजा दिया और मैंने उनमें बजा दिया, ऐसे ही होता रहता है। तो मेरे बचपन की फ़ोटो है, और मैं हम ना सिस्टर ब्रदर जो तीनों हम लक्की वगैरह है, हम लोग बचपन से ही साथ में रहे हैं, बहुत क्लोज रहे हैं तीनों भाई बहन। तो बहुत मज़े करते थे जब हम छोटे से छोटे छोटे बच्चे थे हैं। और तो अब मैं ये वाली फ़ोटो ले लेती हूँ। तो ये भी मैंने इसमें, एक मिनट, इस पर डेट भी लिखी है कब की फ़ोटो है। तो ये है 25 दिसंबर 2008, यानी कि मैं इसमें 2 साल नहीं, 1 साल की थी बस। मैं इसमें नहीं, 1 साल की क्यों, हाँ बस 1 साल की थी इसमें मैं। दूसरे साल की होने वाली थी, लेकिन बस मतलब मेरा बर्थडे जनवरी में आता है तो इस वजह से दिसंबर की है। तो 2 साल की मान के चल लो इसमें मुझे। तो ये भी शायद मुझे लगता है मेरे बर्थडे की हो, मेरे बर्थडे पे ही उन मम्मी पापा ने स्टूडियो में ले जाकर खिंचवाई हो। तो इसमें मेरे को अपना चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बड़ी गोल मोलू सी थी बचपन में, बहुत मैंने लोगों से भी सुना है, सब कहते रहते हैं कि बचपन में कितनी क्यूट थी, कितनी गोल मोलू सी थी, एकदम सुंदर से बच्चे जैसे होते हैं ना, वैसी थी। तो ये वाली फ़ोटो मेरी तभी की है। मुझे अपनी फ़ोटोज़ बचपन की बहुत अच्छी लगती हैं। जब मैं देखने बैठती हूँ तो मैं भी खुद भी सोचती हूँ कि मैं बचपन में कितनी अच्छी लगती थी। तो अब मैं आपको दूसरी फ़ोटो दिखाती हूँ। और जब जब लक्की भी हो गया था, उसका तब नामकरण था। अब ये तब की फ़ोटो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है हम, ये सारी बच्चा पार्टी इसमें है, जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, मतलब फ्रेंड्स नहीं, मतलब भाई बहन ही हैं सारे। ये मेरी बड़ी वाली दीदी हैं, और ये मेरी मासी की लड़की, और ये भी मेरी मासी की लड़की हैं, और ये भैया है, ये भी मासी के लड़के हैं, और ये ताऊ जी के लड़के हैं, और ये फ्रेंड है एक, ये यहीं पे रहती थी हमारे घर के पास ही, ये मेरी फ्रेंड है। और ये मैं छोटी सी, इसमें मैं इसमें भी मैं 1 या 2 साल की होंगी, क्योंकि 2 या 3, क्योंकि जब मैं 2-3 साल की थी उसके बाद ही लक्की हो गया था। तो उसका जब नामकरण था तो मैंने ये वाली ड्रेस पहनी थी। मैं आपको इसकी पूरी फोटो दिखाती हूँ। ये देखो, इसमें दादाजी जो हैं वो डांस कर रहे हैं, और मेरे को उन्होंने गोद में ले रखा है, और मेरे साथ वो, ये देखिए मैं आपको क्लोज से दिखा देती हूँ एकदम। ये देखो, मेरे साथ वो मेरे को गोद में लेके, जैसे बच्चे को नचाते नहीं है गोद में लेके, आ जाओ आ जाओ बच्चे, ऐसे ऐसे नाचते हैं, तो वैसे दादाजी ने मुझे पकड़ रखा है और फिर वो मेरे साथ डांस कर रहे हैं। वो बहुत खुश हैं क्योंकि उनका पोता हुआ है आखिरकार। तो अब मैं आपको दूसरी फोटो दिखाती हूँ। ये इसमें मैं थोड़ी और बड़ी हो गई हूँ। ये देखो, इसमें जब ये फोटो मैंने तब खिंचवाई थी जब बुआ का, ये बुआ का सबसे बड़ी बुआ का ये वाला, ये सबसे बड़ी बुआ का बड़ा बेटा है, और उनका जो छोटा बेटा हुआ था, हाँ, उनका जब छोटा बेटा हुआ था तब वो पहली पहली बार लेकर आई थी। आई थिंक मुझे लगता है तब का ही है, और वैसे मैं कंफर्म नहीं हूँ। जब वो पहली पहली बार लेके आई थी तब हम सारे बच्चे गए थे। छोटा सा बच्चा आता तो एकदम एक्साइटमेंट सी नहीं होती कि इतना छोटा सा बच्चा है, हमारा छोटा सा भाई है। तो हम उसको लेकर गए, बुआ मैं और दीदी वगैरह स्टूडियो में, और हम लोगों ने उसके साथ फ़ोटो खिंचवाई। तो ये हूँ मैं, इसमें थोड़ी बड़ी हो गई हूँ। और मेरे बचपन की एक बात और है, मैंने शुरू से बॉय कट रखी है। मैं शुरू से, मेरे को बड़े बाल रखने का शौक था, क्योंकि जिसके बॉय कट बचपन में ही करवा दो ना, उसे शौक रहता है कि हाँ मेरे बाल बड़े होंगे तो मुझे कैसा लगेगा, कितने अच्छे लगेंगे, बड़े बाल कितने अच्छे होते हैं। लेकिन अब मैं बड़े बाल रखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है छोटे ही करवा लो, छोटे ही करवा लो, छोटे से सही रहते हैं। लेकिन बचपन में ना, मेरे जब मैं मामा घर जाती थी, एक बार तो पता है क्या हुआ था, एक बार मैं गई थी अपने मामा के घर, छोटे वाले, मतलब दोनों मामा एक साथ ही रहते। तो जब मैं गई थी ना, तो मेरे छोटे वाले मामा ने क्या किया, मेरे बाल बड़े हुए थे, इतने इतने होंगे मेरे बाल, तो मेरे बाल बड़े हुए थे, तो मामा जी ने क्या किया, मेरे को लेकर गए बार्बर पर, और मेरे बाल इतने ही कटवा दिए बॉय कट जैसे। और मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत रोई। मैं घर आके मम्मी से बोल रही, मम्मी मैं नहीं जाऊँगी मामा के घर, मुझे ना बाल कटवा देते हैं मामा, ऐसे। मैं बहुत रोई थी, क्योंकि मुझे बचपन में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे बॉय कट। और इसमें भी मेरे ऐसी कटिंग हो रही है, ऐसी लग रहा है कि मेरे को मैं इसका भाई हूँ सगा, ऐसी दोनों की बॉय कट हो रही है।
तो ये थी मेरी फ़ोटोज़। और अब मैं आपको दिखाऊंगी एक बचपन की फ़ोटो मेरे भाई की। मतलब जब मैं बता रही हूँ, उसका नामकरण हुआ था जब वो पैदा ही हुआ था, यानी कि जनवरी में। जैसे एक हम दोनों में एक बात है, मेरा 19 जनवरी को बर्थडे आता है, और जो लक्की का बर्थडे आता है वो 20 जनवरी को आता है। तो मेरे एक साल बाद, 1-2 साल बाद, पता नहीं 1 या 2 साल बाद ही लक्की हो गया था, इतना मुझे पता नहीं है। तो ये है लक्की की फोटो बचपन की, जब ये हुआ था पैदा। ये देखो, ये मुझे बस बचपन में ही अच्छा लगता था, क्यूट सा था बचपन में। लेकिन बचपन में पता है क्या था, बचपन में इसमें स्टार्टिंग से ही ना गुस्सा इतना चौथा था, ये किसी बात पे जल्दी से गुस्सा हो जाता था। ये शैतान बच्चों में से था ये लड़का है। ये मुझे बहुत ही बुरा लगता था बचपन में। तो ये थी मेरी। और ये मैं इसको लेके बैठी हूँ ये। और ये मेरे को गिफ्ट किया था, मतलब मेरे को नहीं पता क्या हुआ था बचपन में, जब मेरे 1-2 साल बाद ही लक्की हो गया था। तो इस वजह से मेरा बर्थडे जो था वो सेलिब्रेट, मतलब मेरा और लक्की का बर्थडे बाद में आया था, तो मेरा बर्थडे पे ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन नहीं होता था। थोड़ा बहुत केक ले आते थे, बस ऐसे सेलिब्रेशन हो जाता था घर घर पे। लेकिन जो फिर अगले दिन लक्की का बर्थडे होता था ना, तो अगले दिन का सेलिब्रेशन बड़ा होता था, तो अगले दिन ही मुझे गिफ्ट्स मिल जाते थे, अगले दिन भी उसे ही गिफ्ट मिल जाते थे। तो ऐसे होता था। तो ये हम दोनों को हमारी दीदी ने दिया था, मामा की लड़की ने। और इसने जो ये कपड़े पहने हुए हैं ये मेरे कपड़े हैं, येलो कलर वाले। जब मैं छोटी थी तो मैं ठंड में पैदा हुई थी ना, इस वजह से। तो ये मेरे कपड़े हैं ठंड वाले। ये मेरी मामा की लड़की ने गिफ्ट किया था हम दोनों को, ये वाले कपड़े। मेरे को ये वाले कपड़े अपने बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यही थी मेरी बचपन की यादें, छोटी छोटी। और एक बात मैं सोच के बैठी थी, ये वाली बात मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। एक बार क्या हुआ था, जब मैं छोटी थी तो मुझे पता नहीं थी, मैं मतलब बड़ों से बहुत ज़्यादा डरती थी। तो मैं स्कूल में जब पढ़ती थी, जब मैं कितनी केजी वगैरह क्लास में होंगी, या फर्स्ट में हो सकती हूँ, या केजी वगैरह में, या नर्सरी में भी है। तो हमारे घर हमने क्या कर रहे थे, भाई मेरा छोटा और मैं, हम लोग ना स्कूल के लिए पहले ही रेडी हो गए थे उस दिन है। स्कूल के लिए पहले ही रेडी हो गए थे, और हम खेल रहे थे स्कूल की ड्रेस पहन के, हम लोग खेलने लग गए। तो मैंने बोला कि अच्छा चल, मेरे पास है नहीं फ़ोन है, मैंने फ़ोन ले लिया है, और मैंने फ़ोन ना अपनी पॉकेट में रख लिया, स्कर्ट की, जो मैंने स्कूल की ड्रेस पहन रखी थी उसी स्कर्ट की मैंने पॉकेट में अपना फ़ोन रख लिया, मतलब पापा का जो था फ़ोन वो मैंने रख लिया, घर पे फ़ोन रहता था, रख लिया। और फिर मैं उस फ़ोन को, मेरे को ध्यान में नहीं रहा कि मैं अब स्कूल जा रही हूँ तो फ़ोन को निकाल दूँ, मेरे को इतना आइडिया नहीं रहा। और मैं उस फ़ोन को अपने साथ ही स्कूल में लेके चली गई। और लेके चली गई, मुझे तब भी पता नहीं चल रहा था कि मेरे पास फ़ोन भी रखा है। फिर वो पता क्या हुआ, फिर ना फ़ोन बजने लगा। मतलब जैसे घर में, मैं तो स्कूल में थी, लेकिन ये लोग घर पे फिर फ़ोन ढूंढ रहे होंगे, फ़ोन कहाँ गया, फ़ोन कहाँ गया। तो इन लोगों ने फ़ोन भी करा। तो पता है, मैम क्लास में थी, क्लास चल रही थी हमारी। तो मैम ने बोला ये फ़ोन की रिंगटोन की आवाज़ कहाँ से आ रही, कोई बच्चा फ़ोन लेके आया है क्या। मैंने बोला, मैंने कहा फ़ोन, मैंने कि फ़ोन तो मेरे पास है। लेकिन मैं इतना डर गई थी कि मैंने ना टीचर को यही नहीं बताया कि मेरे पास है फ़ोन पता है मुझे मेरे पास से बज रहा है, और टीचर को भी पता चल रही है कि मेरे पास फ़ोन है। तो मैम ने कहा ज्योति तुम्हारे पास फ़ोन है ना। मैं तब भी मना कर रही हूँ, मैम हमारे पास फ़ोन नहीं है। लेकिन फिर मैम आई, मैम ने बोला लाओ फ़ोन दे दो मुझे। मैंने दे दिया मैम को फ़ोन। फिर थोड़ी देर बाद मैम ने पापा को कॉल किया, तो पापा फ़ोन लेके आ गए। उस टाइम में इतना डर गई थी कि बस मैम मुझे पीटना कि तुम फ़ोन कैसे लेके आई स्कूल में। तो उस टाइम तक मैं बहुत डर गई थी, और मैं छोटी भी थी इस वजह से। तो अगर आपके साथ भी ऐसे ही कोई बचपन का बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा किस्सा हुआ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो यही थी मेरी छोटी छोटी, थोड़ी थोड़ी बचपन की यादें पुरानी। तो बस यही थी। तो अब मैं, जैसे कि आप लोगों के कमेंट्स भी मेरे पास बहुत सारे आ रहे थे कि अपलोड क्यों नहीं कर रहे, ब्लॉग अपलोड क्यों नहीं कर रहे, आप अपना ब्लॉग वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे यूट्यूब पर। लेकिन बस उसका यही रीज़न है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी काफ़ी दिनों से, इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई अपने चैनल पर कोई भी वीडियो। सो अब मेरे चैनल पर वीडियो आ जाए करेंगी, और अगर थोड़े दिन नहीं आए करें तो कोई बात नहीं, थोड़ा वो कर लिया करना एडजस्ट। तो क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब अभी थोड़ी थोड़ी है, अभी मेरा कोल्ड हो रहा है मेरे को, और मेरी आवाज़ भी थोड़ी बैठी हुई है।
तो गाइस अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। बाय बाय।